इंडियन पॉलिटी के पूरे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज के इस क्लास में रहेंगे। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे, जिसमें पूरे 100 प्रश्न हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार यही क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आज शुरू से अंत तक देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। आपको बता दें, ये जो क्लास है आज बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास रहेगा। आप देखिए कि इन 100 में से कितने क्वेश्चनों का आंसर आपको पता है, फिर आप हमें लास्ट में बताना कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं। तो देखिए, जो सांसद होते हैं ना, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो साथियों, सांसदों के वेतन का निर्णय करता है संसद यानी पार्लियामेंट। सांसदों को कितना वेतन देना है, इसका निर्णय जो है संसद करता है, याद रखिएगा, पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है, यानी इनमें से कौन सा परिस्थिति है जिस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। तो देखिए साथियों, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर भी जो है मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र यानी पद त्याग करने से भी जो है मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है, और प्रधानमंत्री की पदच्युति से भी जो है मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। लेकिन किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मान लेते कोई भी मंत्री है वो अपने पद से, आप माफ करना, देखिए कोई भी मंत्री है जो कि अपने मन से अपने पद का त्याग कर देता है, तो ऐसे में जो है ना मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो याद रखिएगा, संविधान के भाग 9 का खंड क में। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है, जो कि किसको प्राप्त है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आएगा केवल भारतीय नागरिकों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया है किसके द्वारा। अब भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा अपनाया गया है, याद रखिए संविधान सभा के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था अगर आपसे पूछे, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो याद रखिए अनुच्छेद 245। साथियों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 245। अगला है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। याद रखिएगा, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो भाई भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कि कब अपनाया गया था, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ था। तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या सूची में आता है। तो रेलवे की बात करें तो ये भारतीय संविधान की कौन सी सूची में आता है, तो केंद्रीय सूची में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, केंद्रीय सूची। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था। तो याद रखना, मोरारजी देसाई। करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे पूछे पेपर में कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी आपका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। आगे देखिए, युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए कितने दिनों के अंदर। तो याद रखिए, युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण जो आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है,
आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने के भीतर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 महीने। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये तो साथियों अनुच्छेद 1 में ही वर्णित है, यानी अनुच्छेद प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना यूटी, इन पर किसका शासन होता है? याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? याद रखिए संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो साथियों राइट आएगा अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। आगे देखिए संविधान में उद्घोषित, देखिए संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो करेक्ट आएगा संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष ये साथियों नियुक्त होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है या निर्वाचित होता है, ये आपको बताना है। तो भाई भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, वो तो निर्वाचित किए जाते हैं। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित किया जाता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो देखिए राइट होगा अनुच्छेद 25। साथियों याद रखना अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धर्म की चर्चा की गई है, धर्म के बारे में ही बताया गया है। आगे देखिए विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो भाई विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल आदि जो है किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो याद रखना भाजपा के, भाजपा यानी बीजेपी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपचुनाव कराया जाता है कब? तो साथियों उपचुनाव कब कराया जाता है इसके लिए कोई भी वर्ष निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, कभी भी। नेक्स्ट है देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो याद रखिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था साथियों, लेकिन इसको जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा अस्थायी विधान सभा, देखिए अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं प्रोटेम स्पीकर, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल करता है और केंद्र में राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? तो देखिए इनमें से कौन है जो कि भारत के या भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? तो याद रखिएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इनके पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो साथियों कांग्रेस, भाजपा, मकपा ये सभी तो साथियों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लेकिन अकाली दल जो है ये क्षेत्रीय दल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बात करें संसद की तो 3 सत्र होते हैं उपयुक्त सभी, उनमें से एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक आपका शीतकालीन सत्र होता है। आगे देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो साथियों विधान परिषद उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। उत्तराखंड में जो है विधान परिषद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड करेक्ट होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो याद रखना लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर ए।
संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। तो भाई निम्न सदन में बहुमत दल, यानी लोकसभा में जो पार्टी बहुमत दल प्राप्त करती है उसी पार्टी में से कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है। आगे देखिए, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो जो लेखा परीक्षक होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य किसके व्यय को नियंत्रित करना होता है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका के व्यय के। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? तो याद रखना ये संसद के द्वारा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो साथियों याद रखना ज्ञानी जेल सिंह, जो कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। ठीक है, आगे देखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो भाई लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 85 का खंड 2 के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को जो है ना साथियों भारतीय संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 का। देखिए, भाग 4 का खंड ए में है ना मौलिक कर्तव्य, तो 4 आएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को जो है अनुच्छेद 51 का खंड ए के अंतर्गत जोड़ा गया है, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 85 के तहत 85 आर्टिकल। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? देखिए, आज का जो क्लास है आपको बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं साथियों, और ये क्वेश्चंस आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स, कोई भी टीचर्स एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सीटेट, टेट वगैरह, उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इसके अलावा देखिए एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा उच्चतम न्यायालय के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों भारतीय संविधान का जो अधिकांश भाग होता है ये अकेले संसद के द्वारा ही संशोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? तो भाई भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है इसको किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये सभी शब्द तो हैं लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये क्या होते हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये साथियों लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का सदस्य। आगे देखिए, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन करता है? तो केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन करता है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। यह साथियों किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? याद रखना, राज्यसभा जो है ना ये देखिए उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखना। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तब भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय, याद रखना ऑप्शन नंबर डी।
अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है किसके द्वारा? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो संवैधानिक प्रावधान के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 40, याद रखना ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 350 का ए में, याद रखना। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो याद रखना इसका करेक्ट आएगा 18वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो भाई देखिएगा, इनमें से किस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को भारत की जो नागरिकता है वो नहीं छीना जा सकता? तो देखिए, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, यानी उपयुक्त सभी के दौरान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? याद रखना साथियों, किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस प्रकार की रीट की आवश्यकता होती है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? याद रखना प्रस्तावना पर। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? 8वीं अनुसूची जिसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो भाई डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? याद रखिएगा 92 है ना, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियों किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा और लोकसभा की जो समान शक्तियां हैं वो किस क्षेत्र में है? तो याद रखना संविधान संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी झारखंड राज्य में लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना 14 सीटें। ऑप्शन नंबर ए। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? तो देखिए, राज्य सूची में मत्स्य है, कृषि भी है, सट्टेबाजी भी है। बीमा जो है ना ये संवर्ती सूची में है। बीमा साथियों संवर्ती सूची में है, याद रखना संवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर सी बीमा करेक्ट होगा। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो देखिए, भारत में जो विधानसभा चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का समयांतराल होता है? तो देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो याद रखना 6 महीने की। ऑप्शन नंबर बी 6 माह। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या उल्लेखित किया गया है? तो भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भाई किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना 500। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, विधि के समक्ष समता ये लिया गया है कहाँ से? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? तो देखिए, पंचायती राज की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है वो है बलवंत राय होगा, बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो भाई संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किसके लिए हैं? तो याद रखना सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो भाई लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये किस सूची का विषय है?
तो साथियों सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? तो देखिए अखिल भारतीय सेवा का गठन जो है ये संसद के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी संसद करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून जो कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून के किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है? तो 7वें धारा को याद रखना, 7वें धारा या 7वें पैरा को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में हुआ, राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो देखिए भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण जो है वो हैदराबाद में होता है, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन करता है कौन? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं यानी लोकसभा अध्यक्ष, इनका निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भाई राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो याद रखना भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो भाई संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखिए अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? याद रखना अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो लोक सेवा समिति के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लोक सेवा समिति के सदस्य ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न उत्तर का जो सत्र होता है साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। संसद का जो प्रश्न उत्तर का सत्र होता है उसको शून्य काल कहा जाता है। अशोक मेहता समिति ये किससे संबंधित है? तो देखिए अशोक मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो राइट आएगा दक्षिण अफ्रीका के। संशोधन प्रक्रिया की बात करें तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में किया गया है, याद रखिएगा भाग 20 में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो उपयुक्त सभी, देखिए महात्मा गांधी, सिद्धराज डिड्ढा, इसके अलावा राजीव गांधी, ये सभी जो है भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? तो भारतीय संविधान के अनुसार याद रखना तथ्यात्मक संप्रभुता जो है ये किसमें निवास करती है? तो याद रखिए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राइट आएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखना 12 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है देशी नरेशों के देखिए प्रीवी परसों और विशेष अधिकारों को किस संविधान या किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो करेक्ट आएगा 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? देखिए निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो किसके पास है? तो याद रखिए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर डी। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो याद रखना कभी भी नहीं साथियों। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली जो समिति है वह है साथियों बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो कि बिल्कुल सही है उपराष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है। आगे देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किसमें?
तो भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है किसमें? तो याद रखना उपयुक्त सभी संस्थाओं में, जैसे कि पंचायतों में, पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में, यानी उपयुक्त सभी संस्थाओं में। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो राइट आएगा जर्मनी के बीमार संविधान की। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो राइट आएगा 12 माह। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो उर्दू को सबसे पहले राज्य भाषा किसने बनाया था? तो जम्मू कश्मीर ने। आगे देखिए, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो भाई संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट आएगा 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका साथियों नीति निर्देशक तत्व, जो कि साथियों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो करेक्ट आएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे अभी, केंद्र व राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके द्वारा? तो साथियों केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का जो बंटवारा है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, टेस्ट होमवर्क वाला आपका ये क्वेश्चन है, अभी मैंने इसी क्लास में पढ़ाया। तो बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? चारों में से कोई एक आंसर है। आप लोग सभी साथी इसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही बताना कि आप इस 100 में से कितने क्वेश्चंस लगभग करेक्ट कर पाए हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।